नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस मीना कुमारी हर फिल्मों में अपना बायां हाथ क्यों छिपा लेती थीं, ये किस्सा आज हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो पिता ने लड़की पैदा होने के चलते अनाथालय में छोड़ दिया, लेकिन मां की ममता फिर घर तक खींच लाई और इसके बाद घर की माली हालत ठीक न होने के चलते बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी को सही तौर पर पहचान मिली और उनकी गिनती अब बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में होने लगी। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि 100 हफ्तों तक बैजू बावरा थिएटर में लगी रही। 1954 में उन्होंने पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया और इस पुरस्कार को हासिल करने वाली मीना कुमारी पहली कलाकार थी। मीना कुमारी के बारे में कहा जाता है कि हर फिल्मों में वो अपना बायां हाथ क्यों छिपाती थी, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मीना कुमारी के इस हाथ की छोटी उंगली कट गई थी और इस वजह से शूट के दौरान वो अक्सर अपने इस हाथ की उंगली को बड़ी ही सफाई से छिपा लेती थी। साल 1951 में फिल्म तमाशा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की मुलाकात मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से हुई थी और इसी मुलाकात में दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे, जबकि उम्र का काफी फासला था। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और 1 साल के भीतर ही दोनों ने निकाह कर लिया। लेकिन कुछ समय के बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई और ये दरार इतनी बढ़ी कि एक रोज खुद कमाल अमरोही ने मीना को तलाक दे दिया। मीना कुमारी के बारे में कहा जाता था कि उनके सफेद रंग से इतना लगाव था उन्हें कि वो जिस पार्टी में जाती थीं सफेद रंग के कपड़ों में ही नजर आती थीं। मीना कुमारी को जब पति का प्यार नहीं मिला और इसके बाद वो धर्मेंद्र के करीब आने लगी, उस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे। लेकिन मीना कुमारी धर्मेंद्र को काफी प्यार करने लगी थी, लेकिन यहां पर भी उन्हें धोखा ही हासिल हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि धर्मेंद्र मीना कुमारी से प्यार नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने मीना का इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए किया था, क्योंकि उस दौर में धर्मेंद्र बहुत नए थे और मीना कुमारी एक मजी हुई अदाकारा। जब मीना कुमारी को हर तरफ से बेवफाई मिली तो इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी निराश जिंदगी में उन्होंने शराब का सहारा लेना ही सबसे बेहतर समझा और दर्द को झेलते झेलते शराब के आगोश में चली गई और फिर 31 मार्च साल 1972 मीना कुमारी ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।